नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदू सनातन धर्म में वर्णित षोडश संस्कार यानी 16 संस्कार इस विषय पर चर्चा करके प्रत्येक जनमानस को इनके महत्व के विषय में बताने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले तो हमें संस्कार के विषय में जानना अति आवश्यक है। संस्कार शब्द का सामान्य अर्थ है शुद्धिकरण। संस्कारों से अभिप्राय है व्यक्ति को अच्छे गुणों से सुसज्जित करना और उसे अपने समुदाय का एक योग्य सदस्य बनाना होता है। संस्कारों के द्वारा व्यक्ति का शरीर, मन और मस्तिष्क पवित्र होता है। सनातन धर्म में षोडश संस्कार यानी 16 संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभीष्ट गुणों को जन्म देना भी होता है। संस्कार आवश्यक क्यों है, यह भी प्रश्न आता होगा मन में। तो उसका उत्तर है दोस्तों, सनातन धर्म में यह माना जाता है कि जीवात्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेता है तो उसके पूर्व जन्म के प्रभाव उसके साथ जाते हैं। इन प्रभावों का वाहक सूक्ष्म शरीर होता है जो जीवात्मा के साथ एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता है। अब इन प्रभावों में कुछ प्रभाव अच्छे होते हैं और कुछ प्रभाव बुरे भी होते हैं। बच्चा इन अच्छे और बुरे प्रभावों को लेकर नए जीवन में प्रवेश करता है। संस्कारों का उद्देश्य है कि पूर्व जन्म में बुरे प्रभावों का धीरे धीरे अंत हो जाए और अच्छे प्रभावों की उन्नति हो जाए। संस्कार के दो रूप होते हैं दोस्तों, एक आंतरिक रूप और एक बाह्य रूप। बाह्य रूप का नाम रीति रिवाज है। यह आंतरिक रूप की रक्षा करता है। मित्रों, हमारा इस जीवन में प्रवेश करने का मुख्य प्रयोजन यह है कि पूर्व जन्म में हम जिस अवस्था तक आत्मिक उन्नति कर चुके हैं, इस जन्म में उससे भी अधिक आत्मिक उन्नति प्राप्त करें। और आंतरिक रूप हमारी दिनचर्या है। यह अगर शास्त्रों के नियमों पर आधारित हो तभी मनुष्य उन्नति कर सकता है। शास्त्रों में 16 संस्कारों का उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से, हालांकि संस्कारों का वर्णन हमें नहीं मिलता है, किंतु ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में विवाह संस्कार, गर्भाधान संस्कार और अंत्येष्टि संस्कारों से संबंधित धार्मिक कृत्यों का वर्णन अवश्य मिलता है। यजुर्वेद में केवल श्रौत यज्ञों का उल्लेख मिलता है, इसलिए यजुर्वेद में संस्कारों की हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। अथर्ववेद में विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार और गर्भाधान संस्कारों का पहले से अधिक वर्णन मिलता है। गोपथ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में उपनयन, गोदान संस्कारों के धार्मिक कृत्यों का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा समाप्ति पर आचार्य की दीक्षांत शिक्षा हमें मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गृह्य सूत्रों से पहले हमें संस्कारों के पूरे नियम नहीं प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गृह्य सूत्रों से पहले संस्कारों की पूरी पद्धति का वर्णन हमें नहीं मिलता है। गृह्य सूत्रों में सबसे पहले विवाह संस्कार का उल्लेख मिलता है, इसके बाद अन्य संस्कारों का वर्णन है। अधिकतर गृह्य सूत्रों में अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार का वर्णन नहीं है, क्योंकि ऐसा करना वहां अशुभ माना जाता है। स्मृतियों में हमें संस्कारों का विस्तृत वर्णन और इन संस्कारों से संबंधित नियम मिलते हैं, और ये संस्कार इस जीवन में ही नहीं बल्कि मनुष्य को पारलौकिक जीवन में भी पवित्र करते हैं। सनातन हिंदू धर्म भारत का सर्वप्रमुख धर्म है।
सनातन धर्म की प्राचीनता एवं विशालता के कारण ही इसे सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन हिंदू धर्म में मानव के जन्म के पहले से मृत्यु के बाद तक करने वाले धार्मिक कृत्यों को संस्कार कहा जाता है। मानव जीवन को नियमित, पवित्र तथा गुणवान बनाने के लिए भारतीय वैदिक ऋषियों ने जीवन को धार्मिक कृत्यों से जोड़ दिया। समाज में सदाचारी मनुष्य तभी उत्पन्न हो सकते हैं जब वे उत्तम संस्कारों द्वारा संस्कृत यानी शुद्ध या पवित्र किए जाते हैं। प्राचीन ऋषियों या विद्वानों द्वारा बताए गए यह संस्कार के कारण ही दोस्तों आज हमारी संस्कृति विद्यमान है। संस्कार शब्द की परिभाषा चरक संहिता के अनुसार क्या है? संस्कारो ही गुणांतराधान मुच्यते। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार येन शरीरम मन आत्मा चोत्तमा भवन्ति सह संस्कारः इत्युच्यते। ऋग्वेद में दोस्तों केवल 4 ही संस्कारों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में 11 संस्कारों का वर्णन मिलता है। गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कारों का वर्णन मिलता है। महाभारत में 13 संस्कारों का वर्णन मिलता है और दयानंद सरस्वती जी 16 संस्कारों को मान्यता देते हैं और व्यास स्मृति में भी 16 संस्कार माने गए हैं। भारतीय साहित्य में संस्कारों की संख्या में भिन्न भिन्न मत हैं, परंतु सर्व स्वीकृत 16 संस्कार यानी षोडश संस्कार ही मान्य है। ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं आइए वो भी जान लेते हैं। नंबर 1 गर्भाधान संस्कार, नंबर 2 पुंसवन संस्कार, नंबर 3 सीमंतोन्नयन संस्कार, नंबर 4 जातकर्म संस्कार, नंबर 5 नामकरण संस्कार, नंबर 6 निष्क्रमण संस्कार, नंबर 7 अन्नप्राशन संस्कार, नंबर 8 चूड़ाकर्म संस्कार, नंबर 9 विद्यारंभ संस्कार, नंबर 10 कर्ण वेद संस्कार, नंबर 11 उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार, नंबर 12 वेदारंभ संस्कार, नंबर 13 के शांत संस्कार, नंबर 14 समावर्तन संस्कार, नंबर 15 विवाह संस्कार और नंबर 16 अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार। परंतु बहुत ही अफसोस का विषय यह है दोस्तों कि आज हम इन सभी संस्कारों को प्रायः भूल चुके हैं। बस 2 ही संस्कार याद रह गए हैं कि जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। एक तो विवाह संस्कार और दूसरा अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार। आज मैं आप सबको इन 16 संस्कारों के विषय में बताने और समझाने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है गर्भाधान संस्कार। भारतीय संस्कृति में गर्भ में शिशु की बीज रूप में प्रतिष्ठा होना ही गर्भाधान संस्कार कहलाता है। अब आलोचक जो होते हैं वो यह भी कह सकते हैं कि गर्भाधान संस्कार ना भी करें तो क्या होगा, क्या शिशु का जन्म नहीं होगा? तो उसका उत्तर यह है कि शिशु का जन्म तो अवश्य होगा, परंतु संस्कारित शिशु और बिना संस्कारों का शिशु, यदि इन दोनों में अंतर देखना हो तो हमारे पूर्वज यानी वैदिक ऋषि मुनियों को देखिए और आज की पीढ़ी को देखिए। उन आलोचकों को अंतर अपने आप पता लग जाएगा, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। पहले संतान उपासना से पैदा होती थी और आज वासना से पैदा होती है। अंतर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे जाता है। सनातन धर्म की महत्ता को देखिए दोस्तों। शिशु के
गर्भ में आने से पहले हम उस परम पिता परमेश्वर से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस गर्भ में आपके अंश से युक्त कोई पुण्यात्मा, कोई दिव्यात्मा जन्म ले। गर्भाधान संस्कार के विषय में कहा गया है, गर्भस्याधानम वीर्य स्थापनम स्थिरीकरणम यस्मिन येन वा कर्मणा तद गर्भाधानम। स्त्री और पुरुष के आदर्श विवाह के बाद ही गर्भाधान होना चाहिए। वेद का गर्भाधान प्रकरण प्रजनन शास्त्र के बहुत ही सूक्ष्म नियमों का उपदेश करता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गार्हस्थ्य जीवन का प्रमुख उद्देश्य संतान उत्पत्ति है। उत्तम संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह गर्भाधान संस्कार अवश्य करना चाहिए। नंबर 2 पर आता है दोस्तों, पुंसवन संस्कार। गर्भाधान के बाद पुंसवन संस्कार किया जाता है। इसका उद्देश्य है गर्भस्थ भ्रूण को शिशु बनाना व गर्भस्थ शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास हो। इसके लिए यह संस्कार गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में किया जाता है। कहीं कहीं गर्भिणी स्त्री को इसी संस्कार में शमी वृक्ष की जड़ औषधि के रूप में दी जाती है, जिसका प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतान को जन्म देना होता है। नंबर 3 पर आता है दोस्तों, सीमंतोन्नयन संस्कार। जब गर्भस्थ शिशु 4-5 महीने का हो जाता है तब मस्तिष्क उत्पन्न होता है और बुद्धि जागृत हो जाती है। इसी को सीमांत उन्नयन अर्थात सिर की उन्नति कहते हैं। और सिर के विषय में वेद में लिखा है कि सिर ज्ञान का केंद्र है। इस ज्ञान के केंद्र की वृद्धि के लिए गर्भिणी स्त्री को चाहिए कि वह वीर पुरुषों की कथाएं सुने, उत्तम चित्रों को देखे और उत्तम कर्मों का अनुष्ठान करे। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती स्त्री की मांग भी भरती हैं। नंबर 4 पर आता है जातकर्म संस्कार। यह संस्कार शिशु के पैदा होने के बाद किया जाता है। नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस दैवी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को बुद्धि, बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद को मिलाकर अभिमंत्रित किया जाता है और विशेष 9 मंत्रों का उच्चारण करके उस शिशु को चटा करके उसका पिता शुद्ध रूप से होम करता है, यानी यज्ञ करता है। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों नामकरण संस्कार। हर किसी के जीवन में नाम का बहुत महत्व होता है और इस विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। नाम लिखस्य व्यवहार केतु शुभावहम कर्मसु भाग्य हेतु नाम नैव कीर्तिम लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्म। नाम व्यक्ति की पहचान बनाता है, इसलिए शिशु का नामकरण धार्मिक विधि से करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पवित्र तिथि में या पवित्र मुहूर्त में रखना चाहिए, क्योंकि धर्माचार्यों ने
जन्म के 10 दिन तक अशौच यानी सूतक माना है। महर्षि याज्ञवल्क्य का यही मत है, परंतु कुछ कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र या शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। नंबर 6 पर आता है दोस्तों निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ होता है घर से बाहर निकलना। इसी संस्कार में शिशु को घर से बाहर लाया जाता है। शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का भी विधान है, ताकि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो सके। यहाँ निष्क्रमण के 2 अर्थ हैं। नंबर 1, एक तो बालक को पदार्थों का परिचय कराना, और नंबर 2, शीतोष्ण यानी गर्मी और सर्दी को सहने का अभ्यास करवाना। नंबर 7 पर आता है दोस्तों अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार में शिशु को छठे मास में शुभ नक्षत्र एवं शुभ दिन देखकर अन्न, जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है, उसको ग्रहण करवाया जाता है, खीर और मिठाई के रूप में, ताकि शिशु शारीरिक व मानसिक रूप से बलवान और प्रबुद्ध हो सके। नंबर 8 पर आता है दोस्तों चूड़ा कर्म संस्कार, और इसी को मुंडन संस्कार भी कहते हैं। हमारे आचार्यों ने शिशु के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। जन्म के समय उत्पन्न अपवित्र बालों को हटाकर शिखा यानी चोटी रखी जाती है। यह संस्कार वैदिक काल से आज तक निरंतर प्रचलित है। अथर्ववेद में कहा गया है कि इससे बालक धनवान और प्रजावान होता है। नंबर 9 पर आता है दोस्तों विद्यारंभ संस्कार। जब शिशु बोलना प्रारंभ करता है तो विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। शुभ मुहूर्त में बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुलों की परंपरा थी तो बालक को वेदा अध्ययन करने के लिए या वेदाध्ययन में भेजने से पहले घर पर ही अक्षर बोध करवाया जाता था। 10वें नंबर पर आता है दोस्तों कर्ण वेध संस्कार। बालक की शारीरिक व्याधियों से रक्षा इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं और कान यानी कर्णेंद्रिय हम जिसे बोलते हैं, ये हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्ण वेद से व्याधियां दूर रहती हैं और श्रवण शक्ति भी बढ़ती है, एवं आभूषण पहनने से सौंदर्य में वृद्धि भी होती है। अथर्ववेद के अनुसार दोनों कानों में अश्विनी देवताओं ने पहले से ही चिन्ह किया होता है, अर्थात इस संस्कार में बालकों का या शिशु का कर्ण छेदन कर उसमें सोने के आभूषण पहनाने का भी विधान है। 11वें नंबर पर आता है दोस्तों उपनयन संस्कार, और इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार अति महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें आचार्य द्वारा ब्रह्म विद्या की शिक्षा देने के लिए स्वीकार करने की विधि को उपनयन या यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। इसके बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम को धारण करता है। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है, और इस संस्कार से बालक की शरीर वृद्धि तथा वेद वेदांगों के अध्ययन से गुण युक्त बालक का यह द्वितीय जन्म भी कहा जाता है। हमारे मनीषियों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान किया है। प्रायः 8 वर्ष की आयु में यह संस्कार संपन्न हो जाता है। नंबर 12 पर आता है दोस्तों वेदारंभ संस्कार। ज्ञानार्जन से संबंधित है यह संस्कार।
वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना प्रारंभ करे, यही वेदारंभ संस्कार का अभिप्राय है। नंबर 13 पर आता है कि शांत संस्कार। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर यह संस्कार किया जाता है, और गुरुकुल से विदाई लेने और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का यह उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने पर ब्रह्मचारी के समावर्तन के पूर्व बालों की सफाई की जाती है तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती है। नंबर 14 पर आता है दोस्तों समावर्तन संस्कार। सम्यक आवर्तनम समावर्तनम। गुरुकुल से विदाई लेने से पहले शिष्य का समावर्तन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में सुगंधित पदार्थों एवं औषधादि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराने का विधान है। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला और दंड को छोड़ देता है, जिसे उसने यज्ञोपवीत संस्कार के समय धारण किया था। इसके बाद आचार्य उसे विद्या स्नातक की उपाधि प्रदान करते हैं। शिष्य सुंदर वस्त्र एवं आभूषण ग्रहण करके गुरु से अपने आचार्य से आशीर्वाद लेकर अपने घर के लिए विदा होता है। नंबर 15 पर आता है दोस्तों विवाह संस्कार। समस्त संस्कारों का मूल विवाह है। धर्म अर्थ काम की सिद्धि का साधन विवाह संस्कार को माना जाता है। शब्द कल्पद्रुम में कहा गया है कि विवाह वैशिष्टम वहनम संतानोत्पत्ति वर्णाश्रम धर्म पालन आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्त्री पुरुष का संबंध विवाह संस्कार कहा जाता है। 16 पर आता है दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार, जिसे दाह संस्कार भी कहा जाता है। अंत्येष्टि को अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह कहलाता है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक यानी इस संसार में निवास करता है, तो वह विभिन्न कर्मों से बंधा हुआ रहता है। इसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष या निर्वाण है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके इस छोटे से सहयोग से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि इस तरह के वीडियो को बनाया जा सके। और इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।